हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पूरी जानकारी दूंगा। इसको किस तरह से सर्च किया गया, कैसे इसको डिस्कवर किया गया, किसने इसको डिस्कवर किया। ये जो मैं पिछली वीडियो बनाया हूं इलेक्ट्रॉन की खोज पे, उसका ये सेकेंड पार्ट है। अगर आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखें तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, किस तरह से खोजा गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में ब्रिटिश के फिजिसिस्ट जिसका नाम जे थॉमसन था, उन्होंने किया। उन्होंने इसकी अध्ययन सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग, कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया। ठीक है, इन्होंने कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को इन्होंने एक साथ परपेंडिकुलर इस्तेमाल किया। लेकिन इन्होंने जब परपेंडिकुलर इस्तेमाल किया तो उन्होंने देखा कि इसमें से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वह कैथोड रे ट्यूब को पॉइंट ए पे काटता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड, सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड का इस्तेमाल इन्होंने जब किया तो इन्होंने ये सबसे पहले देखा कि जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड का जब इस्तेमाल किया जाता है तो यह इलेक्ट्रिकल फील्ड कैथोड रे ट्यूब पे पॉइंट ए पे हिट करता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड और फिर दोबारा इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया। तो जब इन्होंने फिर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया तो इन्होंने देखा कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट सी पे, किस पे, पॉइंट सी पे हिट करता है। ठीक ना, पॉइंट सी पे हिट करता है, मतलब कि ए और सी पे हिट करते हैं, बी का कुछ नामो निशान नहीं, बी गायब हो गया। तब इन्होंने अब इस दोनों को, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल दोनों का एक साथ किया। जब इन्होंने इन दोनों फील्ड का इस्तेमाल जब एक साथ किया तो ये देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल एक साथ बैलेंस बना के किया जाता है तो ये दोनों एक पॉइंट पे जाके हिट करते हैं, पतली सी उस चद्दर पे जो कहलाता है बी पे जाके ये हिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दिया है कि अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल परपेंडिकुलर करते हैं तो ये क्यों एक दूसरे को डेविएट करते हैं, यानी कि विचलित कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के मार्ग को क्यों विचलित कर देते हैं। फिर इन्होंने अपनी उस जो रूल था या जो सिद्धांत थी उनको उन्होंने 2-3 स्टेप में बताया। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि पार्टिकल में उपस्थित जो निगेटिव चार्ज है वो उस पार्टिकल की निगेटिव मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। अगर वो पार्टिकल में उपस्थित जो निगेटिव चार्ज है वह निगेटिव चार्ज जो मैग्नीट्यूड, जो पार्टिकल में उपस्थित मैग्नीट्यूड है उसकी निगेटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या करते हैं, डेविएट करते हैं, पूरी तरह से विचलित कर देते हैं, एक दूसरे से मिलने नहीं देते हैं, पॉइंट बी पे हिट नहीं करने देते हैं। फिर दूसरा उन्होंने बताया पार्टिकल की मास जब बढ़ जाती है, जब उसका द्रव्यमान बढ़ता है तो उसके अंदर की जो डिफ्लेक्शन या जो विचलन है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद तीसरा इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के वोल्टेज की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के कारण भी इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू बताई, और वो वैल्यू क्या है, लिखिए वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इन्होंने न्यूमेरिकल में दिया, और वो था E/me इक्वल टू 1.78820 इंटू 10⁻11 और C किलोग्राम -1, जहाँ E जो है
ई को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये जो ME दिया है, M मीन्स होता है मास ऑफ, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा, E जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ME जो दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू 1.7820 इंटू 10⁻11, इसको कूलॉम कहते हैं और किलोग्राम। ठीक है ना, कूलॉम किलोग्राम। ये इसकी इलेक्ट्रॉन की इस तरह से पूरी तरह से खोज हुई। ठीक है ना। अब इसी तरह से 1919 में रदरफोर्ड ने डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव चार्जों को देखा, जिसको उन्होंने पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन नाम दिया। और सेम ऐसे ही 1932 में 1932 में चैडविक ने 1932 में चैडविक ने क्या किया, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की देखिए, प्रोटॉन जो है 1919 में रदरफोर्ड ने डिस्चार्ज नलिका में, डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव आयनों को देखा, जिस तरह से उसमें इलेक्ट्रिक आयन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता था, उसी तरह से इसमें इन्होंने पॉजिटिव आयन देखा डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसको उन्होंने प्रोटॉन नाम रखा रदरफोर्ड ने। ठीक है। और चैडविक ने सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन, और ये खोजा 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में किया। इसकी खोज चैडविक ने अल्फा किरणों की बमबारी करके किया। अल्फा किरणों की बेरिलियम के पतले शीट पर करके अल्फा किरणों की बमबारी किया इन्होंने। चैडविक ने क्या किया, अल्फा किरणों की बमबारी किया बेरिलियम की पतले चद्दर पे। उन्होंने जैसे ही बमबारी करना शुरू किया, वो देखे कि ये जो किरणें हैं वहाँ पे जब जाती हैं तो वहाँ पे कुछ न्यूट्रल पॉइंट है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, उसमें कोई भी क्रियाएं नहीं हो रही हैं, जिससे कि उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया। तो इसका न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम के पतले चद्दर पे अल्फा किरणों की बमबारी करके किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।